नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भगवान गणेश जी की कथा लेकर आए हैं। दिवाली के दिन गणेश भगवान की कथा सुनने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान गणेश अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और सुख समृद्धि बरसाते हैं। माँ लक्ष्मी के साथ गणेश भगवान जी की भी पूजा की जाती है और गणेश भगवान की कथा सुनने से बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है जीवन पर और जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती है। तो दोस्तों, हम गणेश भगवान जी की कथा लेकर आए हैं, जिसमें एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनाती थी और वह गल जाती थी। एक सेठ मकान बना रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में हम अपनी दीवार न छीन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार ढह जाए। तब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढह जावे, फिर चीने फिर ढह जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आया। उसने कहा, आज तो तुमने कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार ढह जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते और ढह जाती है। सेठ ने बुढ़िया बुलाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश घड़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही हम सब की करना, सब पर कृपा करना। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी की दूसरी कथा, विनायक जी की कथा। एक समय की बात है कि जब भगवान विष्णु जी की शादी लक्ष्मी जी से तय हुई थी। शादी की खूब तैयारियां हो गई। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। सारे देवी देवताओं को बारात में चलने के लिए निमंत्रण दिया गया। सारे देवी देवता आए तो सब भगवान विष्णु से कहने लगे कि गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वे बहुत ही मोटे और बहुत सारा खाते हैं और दूंद दुछल्ला सुंडल्या, उखल से पांव, खाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे, यही रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। और विनायक जी को छोड़कर वे सब बारात में चले गए। उधर नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया और कहा कि आज तो महाराज ने आपका बहुत बड़ा अपमान किया है। आपसे बारात बुरी लगती, इसलिए आपको साथ नहीं ले गए और छोड़कर चले गए। गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन खोखली कर दो। धरती थोथी हो गई। इसे भगवान के रथ के पहिए धंस गए और वे आगे नहीं निकल सके। बहुत कोशिश करने पर सब परेशान हो गए। किसी भी तरह से पहिए नहीं निकल पा रहे थे तो खाती को बुलाया। खाती आया, सारा दृश्य देखा और पहिए को हाथ लगाकर बोला, जय गजानन जी। और इतने में तुरंत रथ निकल गया। सब देखते रह गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुमने गजानन जी को क्यों याद किया। खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। जो भी सच्चे दिल से गजानन जी को याद करता है, उसके सब काम बड़े आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को छोड़ आए हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवा लिया। गणेश जी से माफी मांगी। पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया, फिर भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। सभी बहुत ही खुश थे। तभी से कोई भी शुभ काम करने से पहले विनायक जी का स्मरण किया जाता है और विनायक जी की एक कथा सुनी जाती है। जो भी कार्य करने से पहले ये विनायक जी की कथा सुनेगा, उसका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा, उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे। बोलो विनायक जी महाराज की जय। गजानन गणेश जी महाराज की जय। भगवान गणेश जी की तीसरी कथा। यह कथा बहुत ही पौराणिक है और इसे करवा चौथ में भी सुना जाता है। अहोई माता के व्रत में भी इसे सुन सकते हैं। और कोई भी व्रत हो या कोई भी हम शुभ कार्य कर रहे हैं तो यह कथा जरूर सुननी चाहिए। भगवान गणेश की कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक ये अंधी बुढ़िया की भी एक कहानी है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी।
एक दिन गणेश जी प्रकट हो गए। वे बुढ़िया माई से बहुत प्रसन्न थे और बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो मांग लो, जो चाहे मांग लो, आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा कि बेटे मैं क्या मांगू। तो बहू ने कहा कि नाती पोते मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा कि मैं गणेश भगवान से क्या मांगू। पड़ोसियों ने बुढ़िया माई को बड़े शांत स्वभाव से समझाते हुए कहा, बुढ़िया तू बहुत थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती पोते मांगे। तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे, परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। और यह सुनकर तब गणेश भगवान जी हंस कर बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, फिर भी मैंने वचन दिया है, जो मांगेगी तू मैं वही दूंगा, और जो भी तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो भी कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश भगवान, हे गणेश महाराज, गजानन गणपति, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने वालों को, पढ़ने वालों को, सबको सब कुछ देना, बुद्धि देना। आप तो बुद्धि के दाता हैं और विघ्न विनाशक हैं। सबके विघ्नों को दूर करते हुए और सुख समृद्धि देते हुए, स्वास्थ्य देते हुए सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो गजानन गणेश जी महाराज की जय। विघ्न हरता गणपति गजानन की जय। ओम गंग गणपते नमः।